हाँ, आपका स्वागत है सबका। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय आगामी विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, अक्टूबर 1 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के तीसरी बार सरकार बनाएगी। एक मिनट उसको बुला दे यार, गौरव को बुला। और खास तौर पे गढ़ी सांपला कलोई की मैं बात करना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका परिवार वोट मांगने के बाद कभी दोबारा धन्यवाद का दौरा भी करने नहीं गए। इस बार वो इतने डरे हुए थे कि उनको झूठ का सहारा लेना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद 2019 की हार के बाद वो इतने घबराए हुए थे, उन्होंने लोगों के, औरतों के, महिलाओं के झूठे फार्म भरवाए, हजारों महिलाओं के, लाखों महिलाओं के, और उनको ये कहा कि आपको 1 लाख रुपए साल पेंशन दी जाएगी। और आज उन फार्मों का ये नहीं पता क्या हुआ। इधर आ जाओ। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहा गया कि मोदी जी की 400 सीटें आ जाएंगी तो वो आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार की बातें करके इन्होंने लोगों को भ्रामक प्रचार करके, लोगों को झूठ बोल के ये चुनाव जीता है। आओ पड़े जाओ, इधर आ जाओ, आ जाइए। और सबसे बड़ी बूथ कैप्चरिंग, जबरदस्त बूथ कैप्चरिंग हुई, बोगस वोटें। आने वाले चुनाव में बोगस वोटिंग का सरकार ने इलाज कर दिया है। सीआरपीएफ की तैनाती हो जाएगी और आने वाले चुनाव में पूरे हरियाणा में कहीं भी बोगस वोटिंग नहीं हो पाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे को हम इस बार चुनाव में गली गली घुमा देंगे। इन्होंने कभी लोगों की जात नहीं पूछी वोट लेने के बाद, वोट ली और ये दिल्ली बैठ गए। इन्होंने कभी लोगों के काम भी नहीं किए। अगर काम किए होते तो ये अनैतिक और ये बहुत छोटे लेवल के काम नहीं करने पड़ते इनको, झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता इनको। हमारी सरकार ने बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के लाखों आदमी को रोजगार दिया है। और हुड्डा सरकार के 10 साल के शासनकाल में पर्ची और खर्ची का बोलबाला था और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। तो मैं तो यही कहता हूं कि हम इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास के काम भी किए हैं और युवाओं को रोजगार देने में बहुत बड़ा काम किया है। बल्कि कल एक प्रदर्शन मैंने देखा था, एक प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर हो रहा था। बहुत से लोगों को नौकरियां मिलनी थी। अभी इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी थी कि उनको ज्वाइन करा दो। इन्होंने सरकार को चिट्ठी दे दी इलेक्शन कमीशन को और उनकी ज्वाइनिंग रुकवा दी। तो ये युवाओं के खिलाफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसका परिवार और कांग्रेस पार्टी ये युवाओं को नौकरी दिलाने के खिलाफ है। और हमारी पार्टी ने युवाओं को 50,000 नौकरियां देनी थी, लेकिन इलेक्शन 25 दिन पहले हो गया। पिछले साल इलेक्शन 25 अक्टूबर को हुआ था, इस बार इलेक्शन 1 अक्टूबर को कर दिया। तो हमारा जो प्रोसेस था वो सारा रुक गया। फिर भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 नौकरी हमने लोगों को 20,000 लोगों को ज्वाइन करवा दी। तो कुल मिला के नौकरियों में हमारी सरकार ने बढ़िया काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, योग्यता के आधार पे काम किया है। और हुड्डा के तो उसमें गांव में 2-2 एजेंट हुआ करते थे। वो 2-2 एजेंट लोगों के गांव का फैसला करते थे। आज भी वही एजेंट जो हैं सक्रिय हैं, वो लोगों के काम नहीं होने देते थे। जिससे वो खुश होते थे उसका काम हो जाता था, जिससे वो ना खुश होते थे उसका काम नहीं होता था। तो इन सभी मुद्दों को लेके हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब किसी भाई को पूछना है तो स्वागत है, आप आ जाओ।